नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और उसका डिफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो एनाटॉमी क्या है? साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की और ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, मतलब उसके स्ट्रक्चर्स की, या ऑर्गन है उसके स्ट्रक्चर्स की, तो यहाँ पे उसको क्या करते हैं हम लोग? उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग समझते हैं इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स एंड हाउ देयर आर अरेंज। हम लोग इसमें क्या समझते हैं कि किस तरीके से बॉडी पार्ट्स और उनका किस तरीके से बॉडी पार्ट्स में उसका अरेंजमेंट है, जो भी ऑर्गन्स है, सिस्टम है, तो उसको हम लोग यहाँ पे उसको समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, लंग्स एंड स्केलेटन सिस्टम। जैसे हम लोग क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, कैसे हार्ट का स्टडी करेंगे, लंग्स का स्टडी करेंगे, और स्केलेटन सिस्टम है उसकी स्टडी करेंगे, मतलब उसका वो किस तरीके से दिखाई देता है। एनाटॉमिकल मतलब एक तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से वो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। फिर उसके बाद है फिजियोलॉजी का डिफिनेशन आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो फिजियोलॉजी क्या है? ये भी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? फंक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी का फंक्शंस कैसा है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, वो कैसे वर्क करता है, तो इसकी हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इट फोकस ऑन हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क इंडिविजुअली एंड कलेक्टिव टू मेंटेन लाइफ। ठीक है, इसमें क्या हम लोग देखते हैं, क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी में एग्जाम्पल्स में आप समझ सकते हैं कि हार्ट पंप्स ब्लड, हाउ लंग्स एक्सचेंज गैस एंड हाउ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें हम लोग क्या समझते हैं कि हार्ट किस तरीके से क्या कर रहा है? पंप कर रहा होता है किस तरीके से, और जैसे लंग्स है वो किस तरीके से गैस एक्सचेंज कर रही होती है, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है, उसका वर्क कैसे हो रहा है। तो ये सब हम लोग स्टडी करते हैं किसके अंदर? फिजियोलॉजी के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम लोग फिजियोलॉजी। फिर इसके बाद स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्कोप देख लेते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है। फाउंडेशन फॉर मेडिकल एंड हेल्थ साइंस। फाउंडेशन मतलब होता है आधार, ठीक है, बेसिक एक तरीके समझ लीजिए। तो ये मेडिकल और हेल्थ साइंस में एक बेसिक है, और जैसे इसके अंदर क्या है? प्रोवाइड बेसिक नॉलेज फॉर मेडिकल फील्ड सच एज मेडिसिन, नर्सिंग, फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। तो ये क्या होता है इसमें कि जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमें क्या करता है? हमें इसकी क्या बोलते हैं? इससे नॉलेज प्रोवाइड होती है कोई भी मेडिकल फील्ड में हो, जैसे कि आप फार्मेसी कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, फिजियोथेरेपी है, तो ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है। सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी एंड सिस्टम। ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे समझते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेजर बॉडी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी एक स्कोप है जिसमें हम लोग इसकी ये जितने भी सिस्टम होते हैं बॉडी के, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे उन सिस्टमों को समझते हैं और अच्छे से उनके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जानते हैं। इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो ये भी एक स्कोप हो गया। फिर 3 है क्लिनिकल एप्लीकेशंस। क्लिनिकल एप्लीकेशंस में मतलब कि जो भी हॉस्पिटल एरियाज़ हैं या क्लिनिकल्स हैं, तो उसमें इसका क्या यूज़ है। ठीक है, तो इसमें यूज़ क्या है? हेल्प इन डायग्नोसिस डिसीज़ बाय अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये हेल्प करता है कोई भी डिसीज़ को क्या करने के लिए? डायग्नोस करने के लिए हेल्प करता है, उसको समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर्स को, एबनॉर्मल और नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शंस को समझने के लिए भी इसका यूज़ होता है। फिर इसके बाद 4 पॉइंट है रिलेशन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से क्या इसका रिलेशन है? तो फार्माकोलॉजी से रिलेशन ये बनाता है जैसे कि हम लोग इससे एनाटॉमी फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, मतलब समझ पाते हैं कि बॉडी सिस्टम को और जो ड्रग के बीच में क्या एक्शन है उसको समझ पाते हैं, उसके क्या यूजेस हैं, बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रग कैसे देनी है, ये सब कुछ इसी के अंदर है। तो ये पॉइंट लिख सकते हैं रिलेशन टू फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी से भी इसका एक रिलेशन है। फिफ्थ है बेसिस फॉर पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के बेसिस में क्या है? हेल्प्स इन स्टडिंग पैथोलॉजिकल चेंजेस इन डिसीज बाय कंपेयरिंग देम विथ नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसके बेसिस में क्या स्कोप है? तो इसमें ये करते हैं कि जो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो क्या करते हैं, जब डिसीज कंडीशन होती है तो उसमें क्या होते हैं? चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं। तो उसके जो ऑर्गन्स होंगे, उसके फंक्शंस है, कोई भी एनाटॉमिकल ऑर्गन का या सिस्टम का, तो उसमें क्या होगा? चेंजेस दिखाई देंगे। तो वो इससे हम लोग पता कंपेयर कर सकते हैं ना कि ये पहले नॉर्मल में ऐसा दिखता था और एबनॉर्मल हुआ तो दूसरी तरह दिख रहा है। तो ये इसके बेसिस पे हम लोग करते हैं, तो ये भी एक स्कोप है। ठीक है। 6 पॉइंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर।
तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमारा हेल्प करता है, जैसे हम लोग हेल्थ केयर का में यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं मीजरिंग ब्लड प्रेशर एंड पल्स। यदि हम ब्लड प्रेशर और पल्स को मीज़र करते हैं तो इसमें भी हम लोग को इससे एनाटॉमिकल से ही हम लोग इसको रिलेट करते हैं ना, तो ये भी एक स्कोप है। ठीक है। एडमिनिस्टर ड्रग बेस्ड ऑन बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन को देख के हम लोग ड्रग को भी एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजी की वजह से देख के करते हैं, तो ये भी एक क्या है, स्कोप है। ठीक है। काउंसलिंग पेशेंट रिगार्डिंग डिसीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। काउंसलिंग पेशेंट का मतलब होता है कि हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, ठीक है, उसके एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख क्या करते हैं हम लोग, उसको एडवाइस करते हैं, उसको किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे, किस तरह उसका प्रिवेंशन करेंगे। 7 है रिसर्च एंड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब होता है नई खोज। ठीक है, हिंदी में से इनोवेशन का मतलब होता है नई खोज। तो इसमें क्या होता है, यदि हम इसकी प्रोवाइड फाउंडेशनल नॉलेज फॉर डेवलपिंग न्यू ड्रग एंड ट्रीटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द बॉडी मैकेनिज्म। इसमें क्या करते हैं, इसकी नॉलेज से हम लोग न्यू ड्रग को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और बॉडी मैकेनिज्म को समझते हुए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक स्कोप है। 8 है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं, फॉर्म ए कोर्स सब्जेक्ट इन द सर्कुलम फॉर फार्मेसी, नर्सिंग एंड अदर एलाइड हेल्थ साइंसेस। कोर सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक तरह की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है, और हमारे किसमें फार्मेसी, नर्सिंग और हेल्थ साइंसेस, जितने भी हेल्थ साइंसेस है, नर्सिंग है या मेडिकल से रिलेटेड, तो ये सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये आपकी स्कोप हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। तो या आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।